नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही प्रदेश में सियासी पारा 7वें आसमान पर है। कांग्रेस सिंधिया और बागियों को निशाना बना रही है, तो बीजेपी कमलनाथ सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी को जनता के बीच लेकर जाने की बात कह रही है। बयानों के बाउंसर चल रहे हैं। उपचुनाव में वार पलटवार का तड़का लग रहा है। उपचुनाव से जुड़ी खबरें समेटकर हम हाजिर हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुरैना में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य मंत्री बनने के बाद दंडोतिया ने उपचुनाव को लेकर हुंकार भरी। दंडोतिया का कहना है कि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस के पास ना नेता बचे हैं और ना ही मुद्दे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसके पास नेताओं की फौज है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरैना में महाराज को लेकर तनातनी। सिंधिया के नाम पर कांग्रेस बीजेपी में ठनी। क्या चंबल में सिंधिया के सहारे थी कांग्रेस? बीजेपी महाराज के भरोसे जीतेगी चुनावी रेस। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुरैना में सियासी पारा चढ़ने लगा है। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बनने के बाद गिरिराज दंडोतिया ने चुनावी जमावट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दंडोतिया कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं। गिरिराज की माने तो सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब उसके पास कोई नेता नहीं बचा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कांग्रेस के सारे मुद्दे हवा हो चुके हैं। दंडोतिया का कहना है कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस अब चाहे जितनी कोशिश कर ले, उपचुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। कांग्रेस बार बार हमला कर रही है ज्योतिराज सिंधिया और बागी विधायकों पर, किस तरह देखते हैं? कांग्रेस के पास कुछ नहीं होता है। कांग्रेस सेवा झूठ का सहारा ले रही है। आपस में उनमें इतना प्रतिद्वंद है कि उसकी वजह से ही कांग्रेस आज रसातल में चली गई। डेरा डालने वाले और झूठ बोलने वाले चुनाव नहीं जीतते। चुनाव जनता जिताती है, कार्यकर्ता जिताता है। कार्यकर्ता को सब पता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसके पास कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, सुरेश पचौरी जैसे नेताओं की फौज है। अकेले सिंधिया की कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। ऐसे नेताओं का आना जाना तो राजनीति में लगा रहता है। कांग्रेस ने महाराज पर जमकर निशाना साधते हुए सवाल भी किया कि अगर वो इतने बड़े नेता थे तो चुनाव क्यों हार गए। उपचुनाव में जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। कांग्रेस के पास नेता नहीं है, ये गिरिराज दंडोतिया जी फैसला करेंगे। चुनावी मंत्री फैसला करेगा क्या? ये चुनाव में बने हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, राहुल जी, अजय भैया, सुरेश पचौरी जी, सारे नेता तो कांग्रेस में ही है। एक अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस कमजोर हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि ऐसे नेताओं का आना जाना लगा रहता है। और सिंधिया जी अगर इतने बड़े नेता थे तो एक छोटे से कार्यकर्ता ने सीपरी गुना में उनको लोकसभा का चुनाव कैसे हरा दिया? 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुरैना जिले की सभी 6 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन कांग्रेस में कलह के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जानकारों का मानना है कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस कमजोर तो हुई है, पर इतनी भी नहीं कि फिर से खड़ी ना हो सके। कांग्रेस मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कोई बहुत ज्यादा कमजोर होगी, ऐसी स्थिति तो नहीं है। आने वाला चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए संघर्षपूर्ण तो रहेगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ जो है ना तोड़फोड़ करके और जो कांग्रेस के मैंडेट पे जो लोग चुनाव जीते थे उनको अपनी पार्टी में शामिल किया है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता उसी सक्रियता के साथ इस चुनाव में जा रहे हैं और मतदाताओं का जो रुख है ना वो कहीं न कहीं सरकार के पक्ष में अभी नजर नहीं आता। ग्वालियर चंबल अंचल में कभी सिंधिया के सहारे चलने वाली कांग्रेस अब महाराज के बिना खड़े होने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी सिंधिया का साथ पाकर उत्साह से लबरेज है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तैयारियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि चंबल में उपचुनाव की धुरी महाराज ही होंगे। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना।
वहीं प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को टालने की मांग भी उठने लगी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उपचुनाव टालने की मांग की है। जी हां, वहीं कांग्रेस इसे चुनाव से बचने के लिए बीजेपी की चाल बता रही है। हिंदू महासभा की मांग पर चुनाव आयोग क्या करेगा ये तो वो ही जाने, लेकिन इस मसले पर फिलहाल सियासत तेज हो गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है। इस बीच हिंदू महासभा चुनाव का बहिष्कार कर रही है। हिंदू महासभा का कहना है कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ग्वालियर, चंबल अंचल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां भी संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। हिंदू महासभा की मांग है कि कोरोना का कहर कम होने तक उपचुनाव कराना ठीक नहीं है। जो कोरोना से मुक्ति नहीं मिले तब तक मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव नहीं होने चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि लगातार 24 जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, उसमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में 5 दिन में 300 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसी स्थिति में लगातार जो पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, लोगों को बचाओ, चुनाव बाद में कराओ। हिंदू महासभा की चुनाव न कराने की मांग से इतर बीजेपी ने खुद को अलग करके गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज ने कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, लिहाजा हमें चुनाव से ज्यादा जनता की चिंता है और इसका बीजेपी पूरा ख्याल रख रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस उपचुनाव में बुरी तरह हारने वाली है। जिस ढंग से शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कोरोना संक्रमण को मध्य प्रदेश में रोका है और उसको दूर किया है, जिस दर से मरीज ठीक हुए हैं, मुझे लगता है कि कोरोना के बहाने से चुनाव टालना शायद कोई नहीं चाहेगा, चुनाव आयोग भी नहीं चाहेगा और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती। इसलिए जब भी चुनाव आयोग घोषणा करेगा चुनाव की, हम लोग तैयार हैं। चुनाव में पूरी ताकत के साथ हम लोग जुटेंगे और 24 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस लगातार इस मसले पर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि उपचुनाव में करारी हार के डर से बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव के बाद एक बार फिर कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कोरोना का एक बहाना बना रहे हैं कि कोरोना का बहाना लेके हम चुनाव आगे टाल दें, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, दोबारा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। ये बीजेपी और अन्य संगठन जो बीजेपी के हैं, उनको भी ये बात भली भांति पता है। उपचुनाव कब होंगे ये तो चुनाव आयोग को तय करना है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से पूरी दुनिया परेशान है। ऐसे में चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी चुनौती जरूर होगा, लेकिन हिंदू महासभा की मांग ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका जरूर दे दिया। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी रणनीति बनाकर चुनावी जंग में उतर चुकी हैं। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार सांची में भी सियासी पारा चढ़ने लगा है। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी यहां से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकने को तैयार हैं। वहीं कांग्रेस चौधरी के खिलाफ मोर्चे खोले हुए हैं। उपचुनाव के लिए सांची में सियासी संग्राम। कांग्रेस के निशाने पर कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। गुटबाजी बढ़ा सकती है मंत्री जी की मुश्किल। मौर्य वंश के राजा अशोक महान के काल के स्तूप अपनी धरा पर सजोए सांची। आजकल प्रदेश में सांची की सियासत के खूब चर्चे हैं। सिंधिया समर्थक प्रभुराम चौधरी के कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है। उपचुनाव के पहले बीजेपी राजनीतिक जमावट में जुटी है। बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सांची पहुंचे और बैठक ली। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री और सांची विधानसभा के प्रभारी रामपाल सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि जनता के काम न होने के चलते विधायकी छोड़कर 22 नेता बीजेपी में आए। उन्होंने कहा कि सभी नेता जोखिम लेकर बीजेपी में आए हैं। गुप्ता ने कहा कि धोखा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए लोगों ने नहीं, कमलनाथ सरकार ने जनता के साथ किया है।
पिछले 1.25 साल में कमलनाथ दिग्विजय सिंह की सरकार जो मध्य प्रदेश में रही, उसमें जिस प्रकार की अराजकता का वातावरण बना, कानून व्यवस्था ठप हुई, विकास के नाम पर कुछ नहीं था, गरीबों के कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी, जनता से जो झूठे वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए, उसके कारण जनता में भयंकर आक्रोश है। जनता नाराज है और मैं चूंकि प्रदेश भर में घूमता रहा हूँ, उस समय भी घूमता था, अनेक जगह जनता में एक पछतावा दिखता था कि उन्होंने गलती से गलत लोगों को चुन लिया। एक तरफ जहां बीजेपी सियासी समीकरण फिट करने की कवायद में जुटी है, वहीं प्रभुराम चौधरी को बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी के साथ ही कांग्रेस के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। चुनाव संचालन समिति की बैठक के पहले प्रभुराम चौधरी और बाकी नेताओं को कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया और प्रभुराम चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमने यहाँ पर जनता की आवाज़ को बल देते हुए और जनता की आवाज़ को सुनते हुए, जो कि यहाँ क्षेत्र की जनता उनसे बहुत नाराज़ है और उनका बहुत विरोध हो रहा है, उसी विरोध को आज हमने दर्ज कराया है और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को काले झंडे दिखाने की कोशिश करी है, ताकि ये जान ले प्रभुराम चौधरी जी कि यहाँ पर तुमने हमारे सांची विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का जो सौदा किया है, उनके साथ जो विश्वासघात किया है, वह आने वाले चुनाव में जो अभी उपचुनाव होगा उसमें जनता आपको करारा जवाब देगी। सांची के संग्राम में फंसे प्रभुराम चौधरी को उपचुनाव में दो तरफा वार झेलने पड़ सकते हैं। एक तरफ जहां स्थानीय बीजेपी नेताओं के प्रभुराम चौधरी का विरोध करने की खबरें आ रही हैं, वहीं कांग्रेस भी चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। बगावत के मुद्दे पर घिरे प्रभुराम को अगर सांची में कमल खिलाना है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों स्तर पर चुनौती से पार पाना होगा। विवेक निगम, वंसल न्यूज, रायसेन। सांची के बाद बात करेंगे सागर जिले की, जहां पर सुर्खी सीट पर चुनावी हलचल बढ़ गई है। तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी की तरफ से दिग्गज नेता मोर्चा संभाल रहे हैं, वहीं कांग्रेस अभी प्रत्याशी चयन की कवायद में जुटी हुई है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बीजेपी अचानक से सजग हो गई है। ये उपचुनाव का असर नहीं तो और क्या है। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए योजना पर काम शुरू हो रहा है। सिहोरा, राहतगढ़, सुर्खी, जैसी नगर, बिलेहरा में सालों पुरानी पानी की समस्या के लिए नल जल योजना का भूमि पूजन केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। पानी की समस्या खत्म होगी या नहीं, ये तो नल जल योजना शुरू होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन राहतगढ़ के मतदाताओं को लुभाने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी, तो कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के संभावित उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। विकास की रेस में पिछड़े सुर्खी को उपचुनाव से काफी आस है। नेता बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। पहले चरण में हमने 821 स्मारक खोले थे, वो सारे के सारे हमारे लाइव मॉन्यूमेंट थे, मंदिर, मस्जिद और चर्च, जहाँ कई जगह पर हम है ASI की प्रॉपर्टीज, लेकिन जैसे पुरी का मंदिर है उसको ट्रस्ट संचालित करता है कि 6 जुलाई से देश के सभी मॉन्यूमेंट्स को खोलने की हमने अनुमति दी है। उसमें 3 ही शर्तें हैं। पहली शर्त है कि जैसे इस किले पे जो भी फुटफॉल रहा होगा उसके 1/4 से शुरू करिए ताकि फिजिकल डिस्टेंस बना रहे। उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार में सागर को बड़ी सौगात मिली है। मंत्री बने गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह ने राहतगढ़ में विकास कार्यों का तोहफा देते हुए सुर्खी की जनता से गोविंद सिंह को उपचुनाव में जिताने की अपील की है। देखिए, लगभग अभी 100 दिन में करीब 250 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुर्खी विधानसभा के लिए स्वीकृत की है, और अभी और भी जो योजनाएं हैं उन पर सब पे कार्रवाई चल रही है और बड़ी उपलब्धियां सुर्खी विधानसभा को मिल रही है। अब तो ये आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठकर जिन मुद्दों के लिए उठाया था, आज भारतीय जनता पार्टी इस बात की सौगंध लेती है, चाहे वो किसानों के कर्ज का माफ करना हो, आपके 2 लाख तक का कर्ज भले ही कांग्रेस ने नहीं किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हम अपनी सरकार में आपका।
उपचुनाव से पहले हो रहे भूमि पूजन और वादों को कांग्रेस चुनाव जीतने का हथकंडा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि 3000 करोड़ के भूमि पूजन कमलनाथ पहले ही कर चुके हैं। अब ये भूमि पूजन और ये सब दिखावा करके वहां की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और एन केन कैसे भी हो सत्ता को बनाए रखने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जो जनता जानती है, देखती है, समझती है कि आप 25-30 सालों में उनको पानी की पूर्ति नहीं कर पाए। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए में मैंने वहां पे डब्बे खरीदते हुए लोगों को देखा, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि रहे हो, चाहे हमारी पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के। उनने इस बारे में कभी इस बात को नहीं सोचा, न ईमानदारी से इस बारे में प्रयास किए। सुर्खी विधानसभा में शुरू हुई विकास की बातें महज औपचारिकता हैं या फिर हकीकत में सुर्खी की सूरत बदलने जा रही है, ये तो उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। आपका बात करेंगे हाटपिपलिया सीट की, जहां पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि 252 पोलिंग स्टेशन तक प्रचार हो चुका है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार हमारी पार्टी में प्रत्याशी नहीं, संगठन चुनाव लड़ेगा और जल्द ही प्रत्याशी घोषित भी होगा। हाटपिपलिया विधानसभा में उपचुनाव की जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक मनोज चौधरी लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि मनोज अभी तक 252 पोलिंग बूथों तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं। बीजेपी संगठन भी लगातार रणनीति बनाकर चुनावी लड़ाई में कदम आगे बढ़ा रहा है। बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव के दंगल में वो कांग्रेस से बहुत आगे चल रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो बूथ लेवल पर हमारी सारी समितियां कंप्लीट हो चुकी हैं और हम बूथ लेवल पर चुनाव लड़कर बूथ लेवल पर जीतने का जो भी अभियान रहता है हमारा, उसमें हम सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार भाई मनोज चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार में लगे हैं, वो भी निरंतर जनता से संपर्क कर सीधा संवाद करते हुए हम बूथ लेवल पर हमारी समितियों को मजबूत करते हुए हम चुनाव में विजयी शंखनाद शुरू करते हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी के दावे पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है मनोज चौधरी जितना ज्यादा प्रचार करेंगे कांग्रेस को उतना लाभ होगा। कांग्रेस का कहना है कि हाटपिपलिया में इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं, संगठन चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही प्रत्याशी तय कर लिया जाएगा। यह गलतफहमी है कि वो बहुत आगे है, तो अच्छा है, ऐसे अंधेरे में उन्होंने रहना भी चाहिए। जहाँ तक सवाल है संगठन के कामकाज का, तो मैं समझता हूँ कि पहली बार सेक्टरों में बांटकर और पोलिंग बूथ और मंडलम सेक्टर बनाकर पोलिंग बूथों पर बैठकों का दौर जारी है हमारे यहाँ। मैं तो कहता हूँ मनोज चौधरी जी जितना प्रचार करेंगे उतना हमें फायदा होगा। इस बार कैंडिडेट की बजाय संगठन चुनाव लड़ेगा, ये तय मान के चलिएगा हमारे यहाँ। कांग्रेस बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की बगावत जनता के बीच मुख्य मुद्दा बनेगी, तो बीजेपी पार्टी संगठन और विकास के एजेंडे के सहारे चुनावी रण में जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। चुनावी संग्राम के बाद ही ये तय होगा कि जनता ने किसकी उम्मीदों को पूरा किया और किसकी ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। जो भी हो, उपचुनाव की जंग में हाटपिपलिया सीट का मुकाबला रोचक होता जा रहा है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन सुवासरा पहुंची। नटराजन ने कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में गए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पर गंभीर आरोप लगाए। मीनाक्षी नटराजन से बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता जाकिर अब्बासी ने। हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन, पूर्व सांसद भी रही हैं। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी दबदबा रहा है। मैडम, सरकार गिर गई है, आपके ही विधायक ने बागी होकर भाजपा का साथ दिया है, कैसा देखते हैं आप? जिसने भाजपा का साथ दिया है उसे उसकी असलियत पता चल जाएगी कि वो विधायक किन के दम पर बनता था और जिन कार्यकर्ताओं के अटूट विश्वास पर कुठाराघात किया है उसका सबक हमारे कार्यकर्ता सिखाएंगे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15 सेकंड का समय भी कमलनाथ जी ने नहीं दिया। आप पे भी कुछ आरोप उन्होंने लगाए हैं कि मैडम भी समय नहीं देती थी, कहाँ तक सही? बड़ी हास्यास्पद बात है जिन पर वो कह रहे हैं कि 15 सेकंड का टाइम नहीं दिया। कैंपुर की आमसभा में तो 1 घंटा वो उनके पास बैठे थे।
तो इस तरह की बेबुनियाद बातों से उनकी असलियत नहीं छुप जाएगी। सब जानते हैं कि किस तरह की डील हुई है, सब जानते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में खरीद फरोख्त की प्रणाली शुरू हुई है और हरदीप उसकी भेंट चढ़े हैं, ये भी सब जानते हैं। संगठन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जरूर कमज़ोर हुआ है, अब उसको कैसे मजबूत करेंगे डैमेज कंट्रोल को? कांग्रेस का संगठन बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस के ही कारण हरदीप का अस्तित्व था, क्योंकि वो एमएलए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बदौलत बने थे। और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जब चाहते हैं तो अंग्रेजी हुक्मरानों को जिन्होंने घुटने टिकवा दिए उनके लिए हरदीप बड़ी बात नहीं। कांग्रेस किस तरह के चेहरे को उपचुनाव में उतारेगा? ये फैसला प्रदेश कांग्रेस करेगी और सर्वे के आधार पर नए लोगों को मौका। चर्चा चल रही है कि मीनाक्षी नटराजन भी उपचुनाव में चुनाव लड़ सकती हैं। सारे फैसले प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 3 चुनाव लड़ चुकी हूँ। अब मेरा कोई चुनाव लड़ने का या फिर किसी नए पद को हासिल करने का कोई न तो मकसद है न मेरा ऐसा उद्देश्य है, लेकिन पार्टी की निस्वार्थ भाव से सेवा करना मेरा संकल्प है। ये थी हमारे साथ में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन, जिनका मानना है कि कांग्रेस संगठन मजबूत है, उपचुनाव में जीत उनकी होगी। कहीं ना कहीं हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस के साथ गद्दारी जरूर करी है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। जाकिर अब्बासी, बंसल न्यूज़, सुवासरा। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।